नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी शहर के ग्राम मधुरी कोठार में जमीनी विवाद को लेकर गोली चली, फरियादी की बची जान, आरोपी हुआ गिरफ्तार। रामपुर से मोहरिया पहुंच मार्ग में निर्माणाधीन पुल की गुणवत्ता पर खड़े हुए सवाल, की गई जांच की मांग। देश के कोने कोने में फंसे श्रमिकों का सीधी जिले में वापस आना शुरू, शहर के जमोड़ी डिपो तिराहे पर आरआर टीम द्वारा किया गया स्वास्थ्य परीक्षण। भाजपा युवा मोर्चा ने ग्राम बभनी में निःशुल्क मास्क का किया वितरण, लोगों को दी कोरोना वायरस से बचाव की जानकारी। और लॉकडाउन में शराब माफिया हुए सक्रिय, आबकारी विभाग ने कई ठिकानों पर मारा छापा, 11 लीटर कच्ची शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। अब हलचल विस्तार से। 2 मई को सीधी शहर के ग्राम मधुरी कोठार में आज उस समय हड़कंप मच गया जब जमीनी विवाद को लेकर मधुरी कोठार में रहने वाले अनबालगान उर्फ अब्बू पिता गोविंदन निवासी मधुरी कोठार के ऊपर उनके पड़ोसी अरुण कुमार मिश्रा ने जमीनी विवाद को लेकर पहले गाली गलौज की, उसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए अपने पास रखे पिस्टल से उनके ऊपर फायर कर दिया, लेकिन फरियादी के नीचे जमीन पर बैठ जाने की वजह से पिस्टल का निशाना चूक गया और आरोपी बच गया। इसी तरह वहां से जान बचाकर भागे फरियादी ने जमोड़ी थाने में आकर घटना की सूचना दी, जिसके बाद जमोड़ी थाने से पृथक टीम बनाकर आरोपी की तलाश के लिए भेजी गई और आरोपी को पकड़कर उसके कब्जे से 2 नग अवैध पिस्टल, 2 नग जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। जमोड़ी थाने में पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी अरुण कुमार मिश्रा के ऊपर धारा 307, 294, 506 भारतीय दंड विधान तथा 25-27 आर्म्स एक्ट का मामला कायम किया है। जमोड़ी थाने में अपने ऊपर हुए हमले की रिपोर्ट दर्ज कराने आए फरियादी ने सिटी हलचल को मामले की जानकारी दी। बताइए क्या मामला हुआ है, कैसे गोली चलाई आपके ऊपर? सवेरे में उठा था, थोड़ा काम से बाहर निकाला, वो हमको देखा तो बोला तुमको तो हम देखेंगे तो जान से गोली मार दूंगा। मारा 10 मिनट के बाद मैं घर के अंदर गया था, उसके बाद बाहर निकाला, पता नहीं अचानक से वहाँ छुपा था, हमको मारा गोली। हम सब गोली चला दिया आपके ऊपर? चला दिया, लेकिन हमारे ऊपर नहीं लगा, नीचे लग गया था। कितनी गोली चलाया? 2 गोली चलाया था। 2 गोली चलाया। किस बात की दुश्मनी है आपकी इनकी? रास्ता उधर बंद कर दिया, उसके चलते हो सकता हुआ मारा होगा। पहले से ही ये चल रहा है आपका? 1-2 साल से चल रहा था। क्या हुआ है आप बताइए। सर मैं ऐसे अंदर खड़ा था, आवाज़ आई, हम कहे देखा लड़कों पटाखा फूट रहा है। इतने में इधर से आवाज़ आई कि वो तो गोली चला दिया। हम लोग दौड़ते हुए गए, वो निशाना लगाया इनको पैर में मारने का, लेकिन एक गोली छटक गई, दूसरी गोली मारा तो दीवार में आके टकरा गई। तीसरी मारने की कोशिश की तो उसकी औरत आके पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हम लोग उसको दौड़े, बोले कि रिपोर्ट करो, इसके बाद जो होगा। तो क्या नाम है आपका? अशोक सोंधिया। 2 मई को सिटी हलचल को जनपद पंचायत सीधी अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुर के सूत्रों ने वीडियो फोटो भेजकर ग्राम पंचायत रामपुर से मोहरिया पहुंच मार्ग में निर्माणाधीन पुल में गुणवत्ता विहीन कार्य कराए जाने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत भी ग्रामीणों द्वारा जनपद में की गई, लेकिन जांच कार्यवाही लंबित पड़ी हुई है। बताया गया कि महामारी के कारण पुल का कार्य अधूरा है, लेकिन जिस तरह से पुल का निर्माण किया जा रहा है उससे पुल ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती। शिकायत के अनुसार ग्राम पंचायत रामपुर द्वारा मोहरिया पहुंच मार्ग में 14 लाख की लागत से रपटा पुल का निर्माण कराया जा रहा है। पुल निर्माण में मटेरियल का उपयोग गुणवत्ता युक्त नहीं किया जा रहा है और पुल में मापदंड के अनुसार लोहा भी नहीं डाला जा रहा है। साथ ही नाले में जमीनी सतह के नीचे से बेस देना चाहिए, लेकिन बेस न देकर जमीन से दीवार खड़ी कर पुल का निर्माण किया जा रहा है। आरोप लगाया गया कि जिस तरह से पुल का निर्माण किया जा रहा है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत दिन तक पुल नाले में टिक नहीं पाएगी। गुणवत्ता विहीन पुल निर्माण की शिकायत जनपद में की गई, लेकिन निर्माण कार्य का जांच नहीं हो सका। ग्रामीणों द्वारा पुल निर्माण कार्य की जांच और कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। पूरे भारत देश में लॉकडाउन के दूसरे चरण में भारत सरकार और प्रदेश की सरकार के बीच बनाए गए तालमेल के चलते देश के कोने कोने में फंसे श्रमिकों को वापस उनके प्रदेश में पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मजदूरों का वापस आना शुरू हो गया है। 2 मई को सीधी जिले में सूरत, नागपुर, अहमदाबाद सहित अन्य कई जगहों से श्रमिक बसों के माध्यम से सीधी पहुंचने, जिनमें से अनेक श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण शहर के जमोड़ी डिपो तिराहे पर आरआर टीम द्वारा किया गया। इसी तरह जिला अस्पताल में भी अनेक श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। परीक्षण में स्वस्थ पाए गए सभी श्रमिकों को उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया है, जहां वे अपने घरों में ही क्वारंटाइन करेंगे।
आने वाले कुछ दिनों में सीधी जिले के अनेक गांवों में हजारों की संख्या में श्रमिक पहुंचेंगे, जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों में समय व्यतीत करना है। लेकिन इसके लिए गांव के लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी और बाहर से आए हुए श्रमिकों को ऊपर निगरानी रखनी होगी। देश के अनेक कोने से आ रहे श्रमिकों को लेकर सीधी शहर के लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान, भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री डॉक्टर विक्रम सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी जी के मार्गदर्शन में कोविड-19 से बचाव के लिए युवा भाजपा नेता नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में युवा मोर्चा द्वारा ग्राम बभनी में निःशुल्क मास्क वितरण किया गया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मणि दुबे ने बताया कि कार्यक्रम में जन प्रयास उपाध्यक्ष सरकार पांडे, मुकेश पांडे, हरिनाम पांडे, अभिषेक मिश्रा, पीयूष उपस्थित रहे। लोगों को मास्क वितरण के साथ ही लोगों से विशेष सावधानी बरतने को कहा गया। लोगों को बताया गया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। किसी भी चीज को हाथ लगाने के बाद करीब 20 सेकंड तक हाथों को अच्छे से धोएं। कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। जुकाम या खांसी से पीड़ित व्यक्ति से करीब 2 मीटर की दूरी रखें। किसी भी भीड़ वाली जगह पर जाने से बचें या बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। खूब सारा पानी पिएं, लोगों से हाथ ना मिलाएं और किसी से बेवजह मिलने से बचें। खांसी आते वक्त अगर आपके पास टिश्यू पेपर या रुमाल नहीं हो तो अपने हाथों की बाजू से ही मुंह ढकें। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर ही निकलें। रास्ते में कहीं भी या किसी दुकान पर किसी भी सूरत में मुंह से मास्क न हटाएं। इसके अलावा किसी भी सतह को छूने से बचें। सरकार छूट दे तब भी फिलहाल बेवजह बाहर न जाएं। लॉकडाउन के दौरान भी जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए भी सप्ताह में एक बार ही बाहर निकलें। बच्चों को बाहर किसी भी सूरत में न निकलने दें। 60 से 65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति घर के भीतर ही रहें। आशंकाओं और अफवाहों से बचने का आग्रह कर ज्यादातर अपने घरों में ही रहने की अपील की। सीधी जिले में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से जिले की सभी देसी और विदेशी शराब की दुकानें सील की गई हैं। ऐसे में शहर से लगे कई गांवों में चोरी छिपे महंगे दामों में मिलावटी शराब धड़ल्ले से बेखौफ बेची जा रही है, जिसे लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कार्यवाही शुरू कर दी गई। गत दिवस आबकारी विभाग ने कार्यवाही करते हुए करीब 10 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। अवैध रूप से बिक रही शराब पर लगाम लगाने के लिए आबकारी निरीक्षक शिल्पा सोनी ने रामपुर और सीधी के कई अवैध शराब विक्रेताओं के ठिकानों पर दबिश दी, जिसमें शकुंतला जायसवाल पति सत्यदेव जायसवाल निवासी पड़रा के घर से 3 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। रामपुर के निवासी किशन साकेत के घर से 5 लीटर हाथ भट्टी मदिरा और रामजी साकेत के घर से 5 लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई। कुल 11 लीटर कच्ची शराब पकड़कर सभी आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मिक्सर मशीन में छिपकर 14 मजदूर महाराष्ट्र लखनऊ जा रहे थे, उज्जैन के पास पकड़े गए। इंदौर हॉटस्पॉट में शामिल, इसीलिए किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। दवा के अलावा कोई दुकान नहीं खुलेगी, कहा कलेक्टर ने। हाईकोर्ट की नई एडवाइजरी, लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही हाईकोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट में 17 मई तक नहीं होगी नियमित सुनवाई। और बैतूल जिला का एकमात्र कोरोना मरीज स्वस्थ होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज, जिला कोरोना मुक्त हुआ। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा, जब तक वैक्सीन नहीं मिलता तब तक वायरस के साथ जीना पड़ेगा। सबसे बुरा दौर गुजर चुका। कोरोना के देश में अब तक 37,654 के 24 घंटे में सबसे ज्यादा 1061 मरीज ठीक हुए। देश में संक्रमितों की रिकवरी रेट बढ़कर 26.65% हुई। कोरोना के चलते 22 साल में पहली बार बढ़ सकती है गरीबी की दर। साल के अंत तक दुनिया की 8% आबादी पर गरीबी का खतरा। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 11 घंटे से जारी मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। भीड़ ने सुरक्षा बलों पर किया पथराव। और अब पेश है प्रमुख हलचल। सीधी शहर के ग्राम मधुरी कोठार में जमीनी विवाद को लेकर गोली चली, फरियादी की बची जान, आरोपी हुआ गिरफ्तार। रामपुर से मौहरिया पहुंच मार्ग में निर्माणाधीन पुल की गुणवत्ता पर खड़े हुए सवाल, की गई जांच की मांग। देश के कोने कोने में फंसे श्रमिकों का सीधी जिले में वापस आना शुरू। शहर के जमोड़ी डिपो तिराहे पर आरआर टीम द्वारा किया गया स्वास्थ्य परीक्षण। भाजपा युवा मोर्चा ने ग्राम बभनी में निःशुल्क मास्क का किया वितरण, लोगों को दी कोरोना वायरस से बचाव की जानकारी। और लॉकडाउन में शराब माफिया हुए सक्रिय, आबकारी विभाग ने कई ठिकानों पर मारा छापा, 11 लीटर कच्ची शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार।
तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारे न्यूज को फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज वेब पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। सीधी एवं बिंदु क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।